हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में ही, और एक बड़ी कंपनी के नंबर्स हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी की हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सो वैसे तो देखा गया पहले इस कंपनी में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता था। ठीक है, बट बाद में कौन सा चीज़ का इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते टाटा मोटर ने जो जल्दी शुरुआत यहाँ पे की, उसका फ़ायदा इनको बहुत अच्छी तरीके से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो टाटा मोटर की बात करें, इनके जो नंबर्स है 3:30 बजने के बाद सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब जो रिएक्शन रहेगा, चाहे अच्छे लगे मार्केट को या फिर बुरे लगे, सोमवार के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आज के दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, टाटा मोटर में जो 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है, उसमें कोई रिजल्ट का रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। सो कैसे रहे टाटा मोटर्स के नंबर, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। एंड यूजुअली अगर देखा गया, इसके पहले जितने भी टाटा मोटर्स के नंबर थे अच्छे ही थे। हाँ, वो एस्टिमेट रहता है, उसको वो मीट नहीं कर पा रहे थे, 19-20 चीज़ें यहाँ पे चलती थी। बट आपको पता है, ये तो एक शॉर्ट टर्म का खेल रहता है, एस्टिमेट वाला। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कितनी बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, क्रिकेट का बहुत बार एग्जाम्पल दिया है। कौन सा वाला, विराट कोहली वाला, कि हाँ भाई आज के मैच में विराट कोहली भाई 100 लगा देगा। अगर मान लो नहीं लगा दिया भाई, 20 रन पे आउट हुआ, तो क्या वो प्लेयर खराब हो गया? नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ भाई 20 ही रन किए, 100 नहीं मारे। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए पता है भाई, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगा करके। तो ये जब तक आपको अंतर समझ में नहीं आएगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, नंबर्स को किस हिसाब से देखना है, आप कंफ्यूज होते रहोगे। मैक्सिमम लोगों का व्यू एक चीज़ की ओर ज़्यादा रहता है कि कल क्या होगा करके। कल मतलब अभी, कल तो बाजार बंद है, बट नॉर्मली यही रहता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा करके। तो शॉर्ट टर्म के चलते ज़्यादा व्यू रहता है नहीं दोस्तों। शॉर्ट टर्म में मार्केट किधर जाएगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी ऊपर जाती है, लेफ्ट टू राइट, ये हम लोगों को पता है। एंड फिलहाल टाटा मोटर आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में 500% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे दे चुका है, बिकॉज ऑफ उनका जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है बाजार में, उस चीज़ के चलते। सो चलिए, बातें तो बहुत होगी, अभी आ जाते कंपनी के नंबर की ओर कि कैसे नंबर दिखा है। तो सबसे पहले लेट स्टार्ट विद द यहाँ पे डिविडेंड। तो कंपनी आप देख सकते हो लगभग 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस यहाँ पे किया है। तो चलिए, अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले कंपनी डिविडेंड ही नहीं देती थी, बिकॉज कंपनी लगातार घाटे में ही चलती थी, पर घाटे में से कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। तो सबसे पहले अगर देखा गया तो वापस कुछ भी करके अभी टाटा मोटर वापस लॉस में आना नहीं चाहिए। अगर ये लॉस में आया तो बहुत बड़ा बवाल मच सकता है। ठीक है, अगर आप इनके पुराने नंबर्स देखोगे, क्वार्टरली लॉस 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 रहता था, बिकॉज कंपनी टर्न अराउंड करने के लिए कोशिश कर रही थी। और बाद में कंपनी ने प्रॉफिट, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया। तो अभी डेफिनेटली हम कह सकते हैं अभी वापस लॉस में जाना नहीं चाहिए। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई है, कौन सी, कि 2 नंबर्स रहते हैं, एक स्टैंड अलोन रहता है, एक कंसोलिडेटेड रहता है। कंसोलिडेटेड ही नंबर्स के ऊपर बाजार का रिएक्शन रहेगा। तो स्टैंड अलोन नंबर आपको पढ़ना है तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ सकते हो, ये क्या डिनोट करेगा, हमारे भारत देश में, ठीक है, टाटा मोटर की कितनी गाड़ियां बेची जा रही है, उससे रिलेटेड, पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कंसोलिडेटेड में आपको क्या मिलेगा, यस, वो बड़ा प्लेयर जैगवार एंड लैंड रोवर वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में कितनी यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है टाटा मोटर का जानना चाहते हो, तो स्टैंड अलोन वाला परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। एकदम फटाफट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। मार्च, दिसंबर, मार्च है, ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक हम लोग क्विक रिव्यू कर लेंगे। टोटल इनकम 20,300, 18,800, 20,300, ठीक है। देन एक्सपेंसेस कितने, 18,700, 17,600, 19,000। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो कितना यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद अलग अलग एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड फाइनल प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, टैक्स कटने के बाद 2,000 करोड़, 4,500 करोड़, 2,600 करोड़ के आसपास यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस है। तो ईयरली गिरावट है, क्वार्टरली गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड ईपीएस भी आप देख सकते हो 5.5, 11, 12, 7। तो ईयरली क्वार्टरली गिरावट नजर आ रही है। बट जैसे मैंने कहा कि इन नंबर्स के चलते टाटा मोटर में कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये हमारा डोमेस्टिक लेवल का परफॉर्मेंस बताता है कि टाटा मोटर कैसा कर रहा है करके। अभी आ जाते, इसलिए तो मैंने इतना क्विकली यहाँ पे इसको कवर किया। अभी आ जाते मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट कौन सा है, हाँ, कंसोलिडेटेड नंबर। भाई अभी के नंबर देखोगे तो एकदम ही रॉकेट नजर आ जाएंगे। अभी हम लोग कितना देख रहे थे, 20,000, 18,000 करोड़ का इनकम। अभी इधर का इनकम देखिए, 1,20,000, 1,12,000, 1,00,000, मतलब समझ रहे हो इतना बड़ा इनकम। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे JLR कंपोनेंट हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर है। सो चलिए, अभी कंसोलिडेटेड नंबर्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बिकॉज टाटा मोटर ने क्या किया था, JLR को यहाँ पे बीच में एक्वायर किया था। सो सबसे पहले अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे, वही रहेगा मार्च, दिसंबर, मैच। अभी ढंग से हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट विद द इनकम। कितना है भाई इस वक्त का इनकम? एंड एक नोट भी आपको बताना चाहूँगा कि टाटा मोटर के नंबर्स भी पढ़ना हेक्टिक रहता है। भाई
सो मेनी एडजस्टमेंट, एकदम प्लेन नंबर नहीं रहेंगे कि इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, फिर टैक्स एंड फिर फाइनल प्रॉफिट, फिर अर्निंग्स एंड ईपीएस। नहीं, बहुत कुछ एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट, इम्पेयरमेंट का एडजस्टमेंट, ठीक है, टैक्सेस के एडजस्टमेंट, ढेरों सारे दुनिया भर की चीज़ें। सो थोड़ा टफ भी रहता है इनके नंबर्स को पढ़ना, बट चलिए ओवरव्यू तो कर ही लेते हैं। सो टोटल इनकम कितना है? 1,21,000 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 1,12,000 करोड़, और 1 साल पहले था 1,07,000 करोड़। तो 1,07,000 हो गया 1,21,000, 1,12,000 हो गया 1,21,000। सो हम कह सकते हैं कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर जो इनकम है वो हम लोग को काफ़ी शानदार देखने को मिला है। बट क्या इनकम से थोड़ी ना मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि इतना कमाने के लिए खर्चा कितना है वो भी देखेंगे। 1,12,000, 1,04,000 और 1,02,000। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो प्रे करेंगे भाई कि कंपनी वापस घाटे में ना जाए करके। सो चलिए, अच्छी बात है, कोई घाटे में कंपनी नहीं है। तो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना है? 9,210 करोड़। आई होप विजिबल है आप लोगों को। 9,210 करोड़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वापस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो पिछले टाइम कितना था? 7,500 करोड़। तो अच्छी बात है, क्वार्टरली भाई 7,500 करोड़ का कितना हो गया? 9,200 करोड़। एंड 1 साल पहले तो 5,000 करोड़ था केवल। सो 5,000 करोड़ का कितना हो गया? 9,200 करोड़। तो ईयरली एंड क्वार्टरली एकदम तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, जो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा था वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी था। ठीक है, ये एक्चुअल नंबर्स है, इसके ऊपर बाजार के रिएक्शंस रहेंगे, बट यह एक नॉर्मल प्रॉफिट है। अभी इसके बाद ढेरों सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स रहेंगे। एक्सेप्शनल आइटम भी थोड़ा ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, 80-200 करोड़ के आसपास है, मैनेजेबल है, मतलब इतना कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डालेगा इनके एक्चुअल नंबर्स में। बट टैक्स एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, काफ़ी बड़ा एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते जो टाटा मोटर के जो फाइनल नंबर्स है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, भाई वो तो कुछ ज़्यादा ही आपको हायर लेवल का देखने को मिलेगा। कितना? 17,500 करोड़। लास्ट टाइम कितना था? 7,000 करोड़, और 1 साल पहले 5,500 करोड़। तो 5,500 करोड़ का कितना हो गया? 17,500 करोड़, और 7,000 करोड़ का कितना हो गया? 17,500 करोड़। क्यों? क्योंकि डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है ना, उसका जो डिफरेंस रहता है उस हिसाब से उन्होंने एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया? उनका प्रॉफिट जो एक्चुअल में 9,000 करोड़ के आसपास रहना चाहिए था वो इन्फ्लेट हो गया। ठीक है, वो और यहाँ पे बढ़ गया लगभग 8,000 करोड़ से। ठीक है, तो पर्सनली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो जो टैक्स एडजस्टमेंट है उनको मैं थोड़ा निगलेक्ट करूंगा। ठीक है, देखिए अब हर किसी की अपनी अपनी एनालिसिस अलग अलग होती है। मैं इन चीज़ों को छोड़कर जो कंपनी का बिफोर टैक्स वाला परफॉर्मेंस है उसको ही देखना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहे। तो वो भी अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है? 9,370 करोड़, जो अभी हम लोगों ने जस्ट अभी देखा। 3 महीने पहले कितना था? 7,500 करोड़, और 1 साल पहले लगभग 5,000 करोड़। तो कंक्लूजन तो वही रह रहा है कि कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अच्छा है एंड ईयरली परफॉर्मेंस भी अच्छा है। हाँ, अगर आप ये डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट जोड़ दोगे, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते तो भाई नंबर्स तो कितने ही आगे के मतलब ऐसे लगेंगे कि तोड़ फोड़ वाला परफॉर्मेंस है। ठीक है, बट ये कंपनी के कोई सेल्स का आंकड़ा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, सो बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। इवन दो अगर हम लोग ये डेफर्ड टैक्स को कट भी कर ले, एडजस्टमेंट को, उसके पहले भी एनपीबीटी को भी पकड़ ले, तो कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड अभी डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट हो गया भाई, तो ये नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होता है, एंड नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हुआ तो अर्निंग पर शेयर में तो नेट प्रॉफिट ही आ जाता है फॉर्मूला में। तो आपको ईपीएस भी एकदम धूम धड़ाकेदार ही देखने को मिलेगा। ये देखिए ईपीएस देखिए 45.42, लास्ट टाइम 18 था और उसके पहले 14। सो 14 का कितना? 45 हो गया। 18 का कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, सो ये कुछ ज़्यादा इन्फ्लेटेड नजर आएगा बिकॉज ऑफ डेफर्ड टैक्स। बट इन केस अगर डेफर्ड टैक्स को भी अगर हम लोग हटा दे तो जो ईपीएस है वो हम लोगों को यहाँ पे ईयरली जो 14 है उससे ज़्यादा ही देखने को यहाँ पे मिलेगा, और 18 है उससे भी ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, समवेयर अराउंड 20-21 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आता है दोस्तों कि टाटा मोटर का अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं मंडे के दिन एक अच्छा खासा थम्स अप यूजुअली तो बाजार ने यहाँ पे देना चाहिए। अभी मार्केट देगा कि नहीं भाई, ये तो बड़े प्लेयर्स के हाथ में सारी चीज़ें होती है। पर्सनली मुझे तो नंबर्स यहाँ पे अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप चाहो तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख सकते हो कि कहाँ से कमाई होते हुए देखने को मिले, तो यहाँ से आप लोगों को सारा खेल समझ में आ जाता है कि इतना नंबर कैसे बढ़ता है। तो ये देखिए आपको जेएलआर नज़र यहाँ पे आ जाएगा, बहुत ही छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जैगवार एंड लैंड रोवर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना है? 82,000। थोड़ा मैं जूम कर लूँ कि कमाई कितनी होती है, देखिए। सो जैगवार एंड लैंड रोवर से 82,987, लास्ट टाइम 76,000 और उसके पहले 71। सो ये जो जेएलआर होता है वही टाटा मोटर का पूरा नक्शा बदल देता है, और यही टाटा मोटर का एक्चुअल हार्ट भी है।
ठीक है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जैगवार एंड लैंड रोवर्स के और से भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो टोटल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। अभी थोड़ा सा कंपनी का कमेंट्री भी देख लेते। कमेंट्री मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड कमेंट्री देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस से रिलेटेड कमेंट्री देखने को मिलेगी कि वो आगे यहाँ पे लुकिंग अहेड में क्या सोचते हैं। देन पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड आपको कमेंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें मिलेगी। बट जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा कि इसका हार्ट क्या है, JLR। सो JLR से रिलेटेड वो क्या बोलते हैं वो चीज़ें मायने करती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो शेयर है 99% वो JLR के चलते ही चलता है। सो JLR से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लुकिंग अहेड थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते क्या बोलते हैं। वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन ब्रांड एक्टिवेशन टू मेंटेन द ऑर्डर बुक, ठीक है। एंड आगे की बात करें, अच्छा मार्जिन्स की बात हो रही है भाई, EBIT मार्जिन्स की, फाइनेंशियल ईयर 25 की क्या क्या बोलना चाह रहे हो भाई कि वी एक्सपेक्ट EBIT मार्जिन इन फाइनेंशियल ईयर 25 टू बी अराउंड कितना, फाइनेंशियल ईयर 24 लेवल। ओहो, मतलब ये कह रहे हैं कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर 24 में जितना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का मार्जिन रहा है उतना ही हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अभी इस बात के ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज बाकी की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार ही हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड कंपनी अगेन एक्सपेक्ट कर रही है कि वो नेट डेप्ट जीरो टारगेट को कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम लोग नेट डेप्ट जीरो यहाँ पे कोशिश करेंगे। बट बाद में उन्होंने क्या किया था, वो JLR से रिलेटेड उन्होंने वो वापस लोन यहाँ पे उठाया था प्लांट बिल्ड से रिलेटेड, UK में जो सारी चीज़ें हुई थी। तो मैनेजमेंट ने वो शेयर होल्डर को एक्सप्लेन करके भी बताया था। एंड शेयर होल्डर ओके भी थे कि भाई कैपेक्स करना है, बड़ा आगे बढ़ना है तो बड़ा कैपेक्स मारना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते थम्सअप भी यहाँ पे शेयर होल्डर ने दे दिया था। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के स्टोरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नंबर्स तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। मैं शानदार कोई डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट के पकड़ को नहीं बोल रहा हूँ, NPBT के ही हिसाब से बोल रहा हूँ कि ईयरली क्वार्टरली कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। सारी बातें अच्छी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। क्वार्टरली ईयरली सब कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस, इनकम बढ़िया, प्रॉफिट भी बढ़िया, ठीक है। अभी ये देखने वाली बात रहेगी कि मंडे के दिन मार्केट इसको थम्सअप देता है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि भाई देना तो चाहिए, इतने भी कोई खराब यहाँ पे नंबर्स है नहीं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ भाई साहब, आपका थोड़ा सा सोच बदलना चाहिए। कौन सा सोच, ये बड़ा प्लेयर है भाई, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सेंचुरी लगाएगा, अच्छा खेलेगा। बट अगर नहीं भी खेला, 20-30 पे आउट हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि इसको वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दो। ये बड़े प्लेयर्स ये बड़ा बड़ा खेल खेलते हैं, इस चीज़ को समझो। जिसको ये गेम समझ में आई ना भाई, वो मार्केट में छापेगा पैसा, ठीक है। यही असली खेल होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।